मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेंगे सभी। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व। पर्व नहीं, महापर्व। हमारे त्योहार जिनको हमने 2 भागों में बांटा है, तात्कालिक पर्व और त्रैकालिक पर्व। कौन से 2 भाग? तात्कालिक और त्रैकालिक। तात्कालिक पर्व कौन से? जो इसी काल में मनाए जा रहे हैं, और त्रैकालिक पर्व जो पहले काल में भी थे, अनादिकाल से है, वर्तमान में भी है और अनंत काल तक रहेंगे, वो पर्व त्रैकालिक पर्व। जैसा कि नाम से समझ ही आ रहा है, तत्कालिक पर्व में भी कुछ घटना विशेष है, कुछ व्यक्ति विशेष है। जैसे कि महावीर जयंती, ये व्यक्ति विशेष पर्व है। महावीर भगवान के जन्म से पहले यह पर्व नहीं मनाया जाता था, इसलिए यह तत्कालिक पर्व है। और दूसरा घटना विशेष पर्व, जैसे कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ, एक घटना घटी, तो इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाते हैं। स्वतंत्रता से पहले तो नहीं मनाते थे। वैसे ही और भी अन्य पर्व हमें ख्याल है जो तत्कालिक है, परंतु 10 लक्षण महापर्व। महापर्व, ये जो पर्व है ये महान क्यों है? क्योंकि ये त्रैकालिक पर्व है। क्योंकि ये त्रैकालिक पर्व है। त्रैकालिक तो है ही, साथ साथ हर क्षेत्र का पर्व है, साथ साथ हर व्यक्ति का पर्व है, साथ साथ हर धर्म का पर्व है। कैसे? वो भी हम जानेंगे। महावीर जयंती मात्र जैन लोग मनाते हैं। ऐसे ही रामनवमी केवल हिंदू लोग मनाते हैं, ईद केवल मुसलमान लोग मनाते हैं। परंतु ये जो 10 लक्षण पर्व है ना बच्चों, ये सब धर्मों का पर्व है, ये सब जातियों का पर्व है। अरे भगवान तो ये कहते हैं ये सब गति के जीवों का पर्व है, नरक गति के भी, तिर्यंच गति के भी, देव गति के भी और मनुष्य गति के जीवों का भी पर्व है। कैसे? 10 लक्षण। 10 लक्षण किसके? धर्म के 10 लक्षण। दोबारा से, धर्म 10 प्रकार का नहीं, धर्म के लक्षण 10 प्रकार के। हमारी वाणी जो हम कहते हैं, हमारी वाणी बहुत शक्तिशाली है, साथ साथ बहुत ही अल्प शक्ति वाली भी है, क्योंकि हम एक बार में एक ही चीज़ कह पाते हैं। यदि मुझे इन 4 बच्चों को बुलाना है तो मुझे चारों का नाम लेना है, पर एक बार में एक का ही नाम ले पाऊंगा। माता अपने 2 बच्चों को बुलाना चाहती है, तो माता ने पहले एक बच्चे का नाम लिया, फिर दूसरे बच्चे का नाम लिया। इसका अर्थ यह थोड़ी होता है कि मम्मी पहले वाले बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है, दूसरे वाले बच्चे से कम प्यार करती है। क्या ऐसा है क्या? परंतु वाणी की असमर्थता के कारण एक के बाद एक कथन किया जाता है। वैसे ही धर्म के 10 लक्षण का एक के बाद एक करके कथन किया गया है। मात्र कथन अपेक्षा या समझाने की अपेक्षा धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। अब ये 10 लक्षण है, कौन कौन से हैं? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम ब्रह्मचार्य। ऐसे करके ये 10 लक्षण हैं, 10 धर्म नहीं है। अब सीधा चलते हैं आज का दिन, उत्तम क्षमा का दिन।
पहले तो आपको पता ही होगा कि 10 धर्म के लक्षण, 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार मनाए जाते हैं। कब कब? एक तो अभी भादो का चल रहा है, जनवरी फरवरी नहीं, चैत्र, भादो और तीसरा माघ, 3 महीने। बोलो बच्चों, चैत्र, भादो, माघ। अभी कौन सा चल रहा है? भादो। ये वाला सबसे फेमस है। क्यों? क्योंकि गेम्स खिलाए जाते हैं। ये वाला फेमस क्यों है? क्योंकि बच्चों को गेम्स खिलाए जाते हैं और उसके बाद गिफ्ट मिलते हैं। नहीं, ये वाला फेमस क्यों है? क्योंकि एक छोटी सी बहुत बड़ी घटना घटी थी। भैया, ये वाला भादो वाले 10 लक्षण फेमस क्यों है? क्योंकि छोटी सी बहुत बड़ी एक घटना घटी थी। क्या घटना थी? कि आपने सुना होगा, पहला काल आता है, फिर दूसरा काल आता है, फिर तीसरा काल आता है, फिर चौथा, अब कौन सा चल रहा है? 5वां, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 6वां। अब ये 6 काल होने के बाद धरती अपने आप को काया पलट करने के लिए उल्टा चलने लगती है। पहले आएगा 6वां काल, फिर दोबारा से कौन सा आएगा? 5वां, फिर चौथा, फिर 1, फिर इसके बाद दोबारा से काया पलट करने के लिए ये 1-2 से प्रारंभ हो जाएगी। अब घटना क्या थी कि 6वां काल जो इसके बाद आने वाला है, 6वां आने वाला है ना, तो उसमें 6वें से दोबारा 6वें में जाने से पहले एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। छोटी सी प्रक्रिया है, केवल 49 दिनों की। कितने दिनों की? कितने दिनों की स्वयं? 49। अब उसमें क्या होता है? 7 प्रकार की 7 दिनों तक वर्षा होती है, बारिश होती है उसमें। 7 दिनों तक 7 प्रकार की वर्षा होती है। 7 × 7 कितने होते हैं? 7 49 हो गए, 49 दिन पूरे। अब उस बारिश में कौन नहाना चाहेगा? अरे भैया बता तो दो किस चीज की बारिश है? वो बारिश होगी अग्नि की बारिश, वो बारिश होगी एसिड की बारिश, वो बारिश होगी गंदगी की बारिश, ताकि धरती पे जितने भी मनुष्य द्वारा किए गए उपद्रव है वो सब तुरंत खत्म हो जाए, तुरंत खत्म हो जाए। तो भैया ये तो नाश करने के लिए आया ना, हम त्योहार क्यों मना रहे हैं? त्योहार इन 49 दिनों के बाद मनाया जाता है, जब दोबारा से 7 दिनों तक वर्षा होती है, 49 दिनों तक वर्षा होती है। देखो, पहले 49 दिन तक बारिश हुई, वो किसकी थी? गंदी वाली, ठीक है समझ लो। फिर दोबारा से 49 डेज तक बारिश होगी, वो कौन सी होगी? अच्छे वाली। आवाज बढ़ाओ मत। हेलो, अब सही है? हाँ, तो पहले कौन सी बारिश हो रही थी? गंदी वाली 49 डेज तक। उसके बाद कौन सी होगी? अच्छे वाली। उसमें किस चीज़ की होगी? जल की वर्षा, दूध की वर्षा, खाद्य पदार्थ की वर्षा, जो वापस से जो धरती टेढ़ी मेढ़ी उथल पुथल हो गई थी, वो उस धरती को दोबारा से समतल कर देगी। और उसके बाद से दोबारा जैसे वो भी कहते हैं ना, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि पहले मनुष्य थे वो जंगलों में रहते थे आदिवासी की तरह, तो वैसे ही दोबारा से लोग रहने लगेंगे 6वें काल में। फिर दोबारा से 5वें काल तक आते आते धीरे धीरे विकसित होंगे, फिर दोबारा से 4थे काल में आएंगे, तब जाके तीर्थंकर और चक्रवर्ती इत्यादि महापुरुषों का जन्म होगा। और ऐसे ही करके ये जो 49 डेज है, ये जो अच्छे वाले दिन हैं, इन दिनों में देव जाकर नंदीश्वर द्वीप में पूजा करते हैं, क्योंकि देवों को तो सब पता है कब क्या क्या चल रहा है। तो वो ही शांति के लिए, जगत की शांति के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए नंदीश्वर द्वीप में जाके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। अरे जब साक्षात समवशरण चल रहा हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने को मिल रहा हो, तो चित्त कहीं और कैसे लगे?
इस प्रकार के ये 10 लक्षण धर्म की छोटी सी कहानी थी। अब 10 लक्षण के स्वरूप की ओर चलते हैं। स्वरूप क्या? कि प्रत्येक दिन बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से स्थित है। जैसे उत्तम क्षमा यानी क्रोध कषाय का अभाव, उत्तम मार्दव कौन सी कषाय का अभाव? मान कषाय का अभाव। उत्तम आर्जव कौन सी कषाय का अभाव? माया कषाय का अभाव। इस प्रकार पहले तो 4 कषाय के अभाव रूप ये दिन है। कषाय के अभाव रूप यानी क्रोध का उल्टा क्या हुआ? क्षमा। क्या ऐसा हो सकता है क्रोध का उल्टा क्षमा है? अरे ये बोलो ना कि क्षमा का उल्टा क्रोध हुआ। देखिए, धर्म का उल्टा अधर्म होता है ना। कोई ऐसा थोड़ी ना कहता है कि आज अधर्म नहीं करूंगा, आज मैं धर्म करूंगा, यही तो बोलते हो। कोई ऐसा है जो बोलता हो कि आज के दिन अधर्म नहीं करूंगा, आज के दिन तो धर्म करना है, यानी पॉजिटिव। जो धर्म है वो तो स्वभाव है, तो स्वभाव क्या नेगेटिव हो सकता है? स्वभाव तो पॉजिटिव रूप होना चाहिए। और जो हटाने योग्य चीज है, क्रोध हटाने योग्य है ना, तो वो कैसा होना चाहिए? वो नेगेटिव होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? क्रोध तो है और क्रोध के अभाव में क्षमा है। पहली भूल समझ आई क्या ना? देखिए, भूल एक एक करके हटेगी। यदि पहला गड़ा सीधा होगा तो ऊपर के सारे मटके सीधे रखे जाएंगे। यदि पहला ही मटका उल्टा रखा जाए तो ऊपर के सारे मटके उल्टे रखने पड़ते हैं। अब अभाव रूप धर्म तो है नहीं, स्वभाव रूप धर्म है। तो उसी स्वभाव रूप धर्म को अब हम समझेंगे। परंतु जो हमारे पूरे पुराने आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी क्रोध को क्षमा के अभाव में बताया है। अभाव में बताया है यानी नेगेटिव में बताया है। क्यों? यदि पिताजी को अपने पुत्र से कहना हो जाओ मम्मी को बुला के लाओ, तो बेटा क्या समझता है कि अपनी मम्मी को लेकर आना है, पिताजी की मम्मी को नहीं लेकर आना। स्वयंभू पापा ने कहा जाओ मम्मी को बुला के लाओ, तो आप किसकी मम्मी को लेके आओगे? अपनी मम्मी को कि पापा की मम्मी को? अपनी मम्मी को। पर पापा ने तो कहा ना मम्मी को बुला के लाओ। यानी मिलेच्छ को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, आर्य को समझाने के लिए आर्य भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। आप सब हिंदी भाषी है तो मैं संस्कृत में आगे प्रवचन नहीं दूंगा, मैं भी हिंदी में ही कहूँगा। वैसे ही आचार्य के सामने क्रोधी व्यक्ति बैठा है, मानी व्यक्ति बैठा है, लोभी व्यक्ति बैठा है, तो उसको समझाने के लिए यही बोलना पड़ेगा तू क्रोध मत कर, तब जाके तुझे क्षमा प्रकट होगी। तू मान मत कर, तब जाके तुझे मार्दव प्रकट होगा। यानी उन्हें भी अभाव रूप ही समझाना पड़ रहा है। और चिंता मत कीजिए, मैं भी अभाव रूप ही बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें तो दोनों ही पक्ष समझने हैं, स्वभाव भी और विभाव भी। क्यों? क्योंकि जब पता होगा ये करने योग्य है और ये नहीं करने योग्य है, तभी तो छोड़ेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं कि उत्तम क्षमा धर्म है क्या। क्षमा क्या समझ आ रहा है इससे सार्थक? किसी को माफ करना, और किसी को माफ नहीं करना तो खुद माफी मांग लेना, सॉरी बोल देना। करते हैं ना व्हाट्सएप पे, सबने भेजा होगा उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा भाभी जी, उत्तम क्षमा अंकल जी, उत्तम क्षमा दादी जी, सबने किया होगा आज। पर क्या ऐसा करने से हमारा धर्म हो गया आज का? अरे हमने तो आज विधान भी किया उत्तम क्षमा का, 10 लक्षण धर्म की पूजा की ना, उसमें उत्तम क्षमा का स्वरूप भी आया, हमने तो वो भी किया है। परंतु अब समझिए ध्यान से बात, अभी तक तो सरल सरल बात थी, अब ध्यान से सुनने योग्य बात। क्रोध 4 प्रकार के, 4 बोलना बच्चों पीछे। पहला अनंतानुबंधी, 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 अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान,
संज्वलन। 4 प्रकार के क्रोध। अब इन 4 प्रकार के क्रोध का एक समुद्र बनाओ, सागर। इमेजिन करना बच्चों सब, एक बहुत बड़ा ओशन है, समुद्र है, सागर है, ये 4 क्रोध उसमें डालने हैं, 4 क्रोध उसमें डालने हैं लाइन से। अब ये जो पानी था ये 3 लोग जितना भर गया, 3 लोग में जितनी जगह है उतने में ये पानी भर गया। और जैसे ही अनंतानुबंधी जो पहले नंबर का क्रोध था उसमें से हटाया तो वही पानी चुल्लू भर रह गया। दोबारा, अभी जो 3 लोग भर गए, जो पानी था उसमें से पहले नंबर का क्रोध हटा दिया, अनंतानुबंधी हटा दिया, तो वो 3 लोग जितना चुल्लू भर बच गया। चुल्लू भर, जरा सा चुल्लू भर समझते हो, इस हाथ में जितना सा आ जाए उतना बच गया। पर हमें लगता है अगर मैं गुस्सा ना करूं, अगर मैं किसी को गाली ना दूं, अगर मैं किसी को भद्र शब्द ना बोलूं, तो मैंने उस पूरे क्रोध का नाश कर दिया है, ऐसा लगता है। समझ आया? लग क्या रहा है और वास्तव में हो क्या रहा है। अब देखिए, जैसे ये जो हमने उदाहरण देखा ये वाला कि एक बार में सारा पानी सुखा दिया, मात्र चुल्लू भर बच गया, तो वो करे कैसे? सबसे पहले तो ये जान लो कि क्रोध बुरा है। क्या जानना है सबसे पहले बच्चों? आपका नाम क्या है? शनाया। शनाया, क्रोध बुरा है, ठीक है, मान लिया ये आपने। अब इतना सा मान लेना यानी आपने उस जल को सुखाना प्रारंभ कर दिया है। दोबारा, यही चीज, क्रोध को सुखाना प्रारंभ कर दिया है। अब कोई राज्य था, एक राज्य था जिसका राजा बड़ा ही क्रोधी था, जिससे सब लोग डरते थे। भैया सब लोग डरते थे उससे। उसके राज्य में ना तो चोरी होती थी, ना ही लूटपाट होती थी, ना ही मारपीट होती थी, अरे हत्याएं तो होती ही नहीं थी। तो क्या हम समझे उसकी पूरी प्रजा उत्तम क्षमा धर्म की धारक है? अरे वो राजा इतना क्रोधी था कि उसने पूरी प्रजा को बोल रखा था कि मेरे राज्य में कोई भी हिंसा नहीं करेगा। उसने ये बोल रखा था कि मेरे राज्य में सभी जन छान के पानी पिएंगे, सभी रात्रि भोजन का त्याग कर देंगे, आलू प्याज नहीं खाएंगे। तब तो उत्तम क्षमा धर्म होगा। कहते हैं तब भी उत्तम क्षमा धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने हिंसा नहीं की, पर राजा के डर की वजह से। क्या था उसको? राजा का डर था। सार्थक, तुम्हें यहीं बैठे रहना है, मैं भी 3 घंटा प्रवचन करूंगा, तुम्हें 3 घंटा सुनना है, ऑर्डर है ये हमारा। अब बस जो ये सुनने वाला था वो भी नहीं सुनना। अब ध्यान कब रहेगा? 3 घंटे कब खत्म हो गए, 3 घंटे कब खत्म हो गए। ह्यूमन साइकोलॉजी, बिल्कुल आसान भाषा में एक सिद्धांत मैं आपको बता देता हूं कि हिंसा में प्रमाद मूल है। प्रमाद अर्थात आलस। मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जिसमें 5 समितियां हैं: ईर्य समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिस्थापन समिति। जिसमें से ईर्य समिति का अर्थ है नीचे देखकर चलना, यानी प्रमाद से नहीं चलना, और हम देख कहीं और रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, बात किसी और से कर रहे हैं। ये है प्रमाद। और कहते हैं कि प्रमाद से चला मैं, अभी प्रमाद से मैं चला और जीवों की हिंसा भी नहीं हुई तो भी मैं हिंसक हूं। और वहीं दूसरी ओर मुनिराज जो प्रमाद रहित होकर चल रहे हैं, कदाचित जीव, छोटे से जीव की हिंसा भी हो गई, तब भी उन्हें उत्तम क्षमा धर्म है। बताओ भैया, मैंने किसी जीव की हिंसा नहीं करी है, छोटा सा बस प्रमाद किया है। और महाराज जी ने प्रमाद तो नहीं किया,
पर चलते चलते छोटा सा जीव पैर में आ गया तो भी वो अहिंसक है और मैं हिंसक। यानी हिंसा में प्रमाद मूल है। ये तो हुई हिंसा की बात। सामान्य क्रोध की बात, ये क्रोध भी 3 प्रकार का है। मन का क्रोध, वचन का क्रोध और तीसरा काय का क्रोध। कौन कौन से बोलो? मन का क्रोध, वचन का क्रोध और काया का क्रोध। शब्द से ही समझ आ रहा है। जो क्रोध हमारे मन में उत्पन्न हो जाए किसी के प्रति, वो कौन सा हुआ? मन का। किसी ने हमको गाली दी और हमने मन में ही गाली दे दी उसको, तो ये कौन सा हुआ? मन का। अब किसी ने गाली दी, मैंने भी वचन से गाली दे दी, तो कौन सा हुआ? वचन का। किसी ने गाली दी और मैंने उसको मार के दोबारा गाली दी, तो ये कौन सा हुआ? कहते हैं ना, गाली का जवाब गोली से देना, परंतु जैन धर्म कहता है गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना। अब यहाँ जो मन वचन काय का हमने समझा ना, ये बहुत समझने लायक है। उत्तम क्षमा धर्म कहता है कि क्रोध मन में भी उत्पन्न ना हो। कैसी बात कर रहे हो कि क्रोध मन में भी उत्पन्न ना हो। आज हमने पूजन करी ना, देखिए पूजन की पंक्ति से ही आपको बताता हूँ। मैं पंक्ति बोलता हूँ, आपको याद आ जाएगी। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो, कहिए बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, करते निकारे तन विदारे, पैर जो न तहाँ धरे। करिए ना पूजन, आज सार्थक करिए ना। अब देखिए इसमें कहा क्या है? गाली सुन मन खेद ना आनो। गाली सुन के मन में खेद भी नहीं आना। उसके बाद गुण को अवगुण कहे बखानो। कोई होते हैं, मेरे भी कई मित्र हैं, वो बोलते हैं वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, पर कोई गाली दे देता है ना तो मुझसे रहा नहीं जाता, उसके बाद मुझसे निकल ही जाती है। उसके बाद चलो गाली तो ठीक, गुण को अवगुण। अरे कोई मेरी बुराई कर रहा है भैया, कोई आपको कह दे आपका बेटा वहां जाके शराब पी रहा था, ऐसा करके किसी ने कह दिया, जो आप में गुण अवगुण है ही नहीं वो जाके कह दिए, अब तो गुस्सा आना चाहिए ना। और जो गुण है उसको बुराई करके गुण को अवगुण, अन्य गुण कहकर बता रहा है। कोई व्यक्ति किसी के गुण को अवगुण करके बता रहा है, तब तो गुस्सा आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद कहिए बखानो वस्तु छीने। चलो अभी तक तो कहने की बात हो रही थी, अब तो मेरी वस्तु छीन रहा है। स्वयंभू, आप जा रहे हो रास्ते से फोन पे बात करते हुए, किसी ने आपका फोन छीन के भाग गया, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे कहने की बात तो ठीक थी, गाली दे दी, कौन सा मुझे लग गई, कौन सा गाली ने मुझे मार दिया। अब कह रहे वस्तु छीने, मेरी वस्तु छीन रहा है। यहां तक भी शांत नहीं हुए पंडित जी, और क्या कह रहे हैं? बांध मार बहु विधि करे। बांध दिया बेटा, स्वस्ति, आपको बांध के मार दिया, पिटाई करी आपकी बहुत ज्यादा, तब तो क्रोध आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे शब्द आया बहुविधि करे। क्या शब्द आया? बहुविधि करे। अब इसमें बहुविधि में हम कल्पना ही नहीं कर सकते किस चीज की बात कर रहे हैं। बहुविधि करे, जो पुलिस में कहते हैं ना थर्ड डिग्री, अरे वो करते थर्ड डिग्री, तो भी क्या कह रहे हैं आगे? चलो थर्ड डिग्री तक समझ आ रहा है भैया, बहुत मार दिया मुझे, अब कम से कम घर जाके मैं मरहम पट्टी तो कर लूंगा अपनी, घर जाके मैं अपने आप को दवा तो लगा लूंगा। पर अब कह रहे हैं घर ते निकारे। अरे घर से निकाल दिया, जो मेरा घर था वही घर छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। या पूरी जीवन की कमाई थी मेरी उस घर में, और उसी से मेरे को बाहर निकाल दिया। घर ते निकारे तन विदारे।
चलो यहाँ तक भी ठीक था कि घर से निकाल दिया, घर तो दूसरी चीज है। सार्थक अब कह रहे हैं तन विदारे। एक है चलो स्वयंभू, कोई आपके कपड़े छीने तो आपको ज्यादा गुस्सा आएगा, या कोई आपकी उंगली काटे तो ज्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है। तो वैसे ही जब बाहरी वस्तु की बात तक तो मुझे समझ आ रही थी, अब क्या कह रहे हैं, तन विदारे, मेरा तन विदारे, तो भी बैर जो ना तहां धरे, जो उसके बाद भी बैर नहीं करे, इतना सब होने के बाद भी बैर ना करे, वो क्या है, उत्तम क्षमा धर्म है। वो क्या है, उत्तम क्षमा धर्म है। अब यहां पर एक छोटा सा शब्द आया 2 अक्षर का, बैर। क्या शब्द है? अब ये बैर को समझना। हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है उनका? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में बहुत उनके चैप्टर्स आते हैं, कहानियां पढ़ने में आती है स्कूल के कोर्स में, वही रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने हिंसा के ऊपर एक लेख लिखा, हिंसा पर एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, हिंसा के आचार मुरब्बे को बैर कहते हैं। दोबारा, हिंसा के आचार मुरब्बे को बैर कहते हैं। अचार मुरब्बा क्या होता है? किसी अचार को सड़ा लो ना जितना, वो उतना खट्टा लगता है, वो उतना ही बढ़िया लगता है। किसी अचार को जितने दिन रखो उसका टेस्ट बाद में उतना अच्छा आता है। यानी कोई क्रोध को सड़ा ले तो वो क्या बन जाएगा? बैर बन जाएगा। समझिएगा, मैंने किसी को परेशान किया, उसको क्रोध आया, उसने तत्काल मुझे परेशान कर दिया तुरंत, परंतु जो बैरी होगा ना, वो क्या करेगा? पूरी प्लानिंग करेगा। वो क्या करेगा? पूरी प्लानिंग करेगा। सार्थक, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया, तुम क्या सोच रहे हो कि भैया तो बड़े हैं, अभी तो भैया को बचाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे, भैया को बाहर तो आने दो जरा, फिर मैं लोग लेकर आऊंगा ना, फिर बताऊंगा। मेरा नाम कैसे ले रहे हैं बार बार प्रवचन में? ये क्या है? बैर। और ये बैर पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहता है। इस बैर के चक्कर में खानदान के खानदान खत्म हो गए। आपने सुना ही होगा महाभारत का उदाहरण, रामायण का उदाहरण, कि ये बैर के चलते पूरी की पूरी पीढ़ियां खत्म हो गई उनकी। कोई उनके कंधों, लाश को कंधे देने के लिए नहीं मिला, पूरा सब खत्म। और ऐसा कहा जाता है स्त्रियां जाके शमशान में उनका देह वियोग कर रही है, उनका देह को अग्नि दे रही है। इस प्रकार का बहुत ही बुरा स्वरूप है बैर का। और ये किसका स्वरूप है? क्रोध का। ये तो हुआ क्रोध का बड़ा स्वरूप। अब जानते हैं क्रोध का छोटा स्वरूप, जिसे हमने नाम दिया है इरिटेशन। इरिटेट करना, यानी हम इरिटेट हो जाते हैं ना छोटी छोटी सी बात पे, झिझक जाते हैं। जैसे बार बार अगर बच्चा है, मम्मी ये कर दो, मम्मी ये कर दो, अरे चल ना सीट साइड हो। कोई भी बार बार फोन पे फोन आता रहता है तो हम फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। बार बार पढ़ाई करने लगते हैं ना, अगर कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ाई करने लगता है, उसको फिर कोई बाहर का काम बता दो तो कहता मम्मी आप तो समझती नहीं हो, पढ़ने ही नहीं देती हो। उसको उस समय क्रोधी नहीं कहा जाएगा, कोई नहीं कहेगा कि क्रोध कर रहा है, पर वास्तव में ये भी क्रोध का रूप है। क्रोधी व्यक्ति को क्रोधांध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोधांध, यानी अंधा, क्रोध में अंधा। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। क्यों? क्योंकि क्रोधी जीव को कभी अपनी गलती नहीं दिखती, हमेशा किसकी गलती दिखती है? दूसरे की। एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले सेठ जी थे, कई मिल चलती थी उनकी, 7-8 मिल थी। बहुत परेशान रहते थे, कभी इधर फ़ोन करना, कभी उधर फ़ोन करना। वो एक बार घर में आए सेठ जी, कांच का गिलास नीचे रखा था, सेठ जी का पैर उससे टकराया,
कांच का ग्लास फूट गया। तो तुरंत सेठ जी चिल्लाए, कौन है जिसने यहाँ पे ग्लास रखा है? कौन है जिसने यहाँ पर ग्लास रखा है? गलती किसकी आई? जिसने ग्लास रखा है। और थी किसकी? कि सेठ जी को नीचे देख के चलना चाहिए था। क्यों? प्रमाद नहीं करना। समिति। यहाँ तक तो इतना हुआ। अब वही सेठ जी अगले दिन आए। इस बार तो ग्लास रखा था, सेठ जी को दिख गया तो वो बैठ गए। उसके बाद वो ग्लास नौकर से टूट गया। तो सेठ जी चिल्लाया, तुझ में अकल नहीं है, ग्लास को उठा लेता। अब क्या बोल रहे हैं कि ग्लास को उठा लेता। पहले किसकी गलती थी? ग्लास रखने वाले की। अब किसकी गलती है? ग्लास तोड़ने वाले की। देखिए परिस्थिति वही है, नौकर से भी पैर से टूटा, मालिक से भी पैर से टूटा। पर पहली स्थिति में गलती किसकी? ग्लास की, जिसने रखा। और दूसरी में तू देख के नहीं चल सकता। अब तीसरा दिन सेठ जी फिर घर पे आए। अब एक ग्लास मालकिन से टूट गया। अब सेठ जी चिल्लाए तो नहीं, सेठ जी बोले, कोई बात नहीं, ग्लास फूट गया होगा, ग्लास फूट गया होगा, फोड़ा नहीं, टूटा नहीं, फूट गया होगा। यानी परिस्थिति में हमें क्रोध दिखता है। जहां हमें दिख रहा है कि परिस्थिति में मैं फंस रहा हूं, वहां पर क्रोध हम दूसरे व्यक्ति पे डाल देते हैं। अब वही सेठ जी अगर विचार करे ना, तो उसको लगे कि ना तो पहले दिन क्रोध करना, ना दूसरे दिन क्रोध करना था, और ना तीसरे दिन मन में क्रोध करना था। तीनों चीजें समझना। पहले दिन अगर वो पक्षपात को छोड़कर सोचे तो वो क्या सोचेगा कि मुझे प्रमादवश नहीं चलना था, मुझे नीचे देखकर चलना था। दूसरे दिन वो क्या सोचे कि ग्लास फूटना था सो फूट गया। तीसरे दिन उसे क्या समझना चाहिए था कि भले ही किसी से फूटा हो, पर मन में भी क्रोध ना आए। वचन से तो रोकना ही चाहिए था, उसको रोक ही लिया। ये तो हुई क्रोध अंध की बात, क्रोध में अंधे व्यक्ति की बात। अब हम करते हैं अपनी बात, क्योंकि हमारी तो आंखें खुली हुई है ना, हम थोड़ी अंधे हैं। इस तीन लोक में अनंत जीव है भैया, तीन लोक में अनंत जीव भरे हुए हैं। अब उस अनंत में से देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति को हटा दो। बचे कितने? थोड़े से संख्यात। अब उस संख्यात में से भी इंडिया के बाहर जितने हैं उन सबको हटा दो। अब बचे कितने? और 1-2 बिलियन जितने भी हैं। अब उनमें से भी सारे महाराष्ट्र के बाहर के सारे हटा दो, तो बचे कितने? होंगे 1-2 करोड़ जितने भी हैं। अब उसमें से भी चंद्रपुर के बाहर के सब हटा दो। अब बचे कितने? 1-2 लाख जितने भी हैं। अब उन 1-2 लाख में से उन सब को हटा दो जिनको हम जानते ही नहीं। अब बचे कितने? 100-200, ज़्यादा बोल दिए। अब उनमें से भी 100-200 में से जिनको हम जानते हैं, उनमें से भी हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है, तो वो कितने निकलेंगे? 4 या 5, 5-10 जिनसे हमें कुछ परेशानी हो, जिन पर हमें थोड़ा क्रोध आ जाए, कितने निकलेंगे? 5 या 10। और वो व्यक्ति निकाले कि जिनको हम पर क्रोध आए, तो वो तो और कम निकलेंगे, 2 या 3। अब इन 2 या 3 से, उन 2 या 3 में मैं अगर क्षमा भाव धारण कर लूं तो मुझे उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोबारा से, जो व्यक्ति से मैं क्रोध करता हूं या जो व्यक्ति मुझसे क्रोध करते हैं, ऐसे व्यक्ति बस 10-15 ही निकलेंगे। और अगर उनसे मैं क्षमा भाव धारण कर लूं तो इसका मतलब ये नहीं है मैं उत्तम क्षमा का धारक हो जाऊंगा। जो पहली अनंतानुबंधी क्रोध थी ना, वो हमें तीनों लोगों के जीव से क्रोध कराती है। तीनों लोगों के जीव से, जो चंद्रपुर से बाहर जीव है उनसे भी क्रोध कराती है। जो इंडिया से बाहर जीव है ना स्वस्ति, आप उनसे भी क्रोध करते हो। जो इस मनुष्य गति के बाहर के जो देव गति के जीव है ना, आप उनसे भी क्रोध करते हो। स्वयंभू, शुद्धि, जितने भी जीव नरक गति के हैं ना, उनसे भी क्रोध करते हो। केवल
उत्तम क्षमा का अभाव होने से, क्योंकि अभी तक उत्तम क्षमा का अभाव जरूरी है, हमने ये नहीं समझा। अब ये अभाव कैसे हो? जैसे एरोप्लेन उड़ता है ना, एरोप्लेन उड़ रहा है तो क्या एकदम से जमीन से एकदम ऊपर आ जाता है कि धीरे धीरे आता है ऊपर? धीरे धीरे आता है ना। वैसे ही ये चार क्रोध धीरे धीरे करके जाएंगे। पहले अनंतानुबंधी जाएगा, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संज्वलन। यदि कोई डर के मारे, अनीति के मारे, सरकार के नियम के मारे एक दिन में तुरंत, कल तक आलू प्याज खा रहे थे, आज हमने आलू प्याज का त्याग कर दिया, तो क्या उत्तम क्षमा धर्म हो गया एकदम से? नहीं, वह भी धीरे धीरे, सबसे पहले अनंतानुबंधी के अभाव के बाद होगा। अब वो कैसे? क्षमा से पहले शब्द लगा है उत्तम। क्या शब्द लगा है? उत्तम। 10 धर्मों के नाम में बोलते हैं ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। अभी तक हमने जितनी भी बात की ना, वो सिर्फ क्षमा की बात थी। अब करते हैं उत्तम क्षमा की बात। यहाँ पे जो उत्तम शब्द लगा है सार्थक, वो क्या बताता है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। क्या बताता है उत्तम शब्द? बहुत बढ़िया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। और ये जो 10 धर्म है, ये चारित्र की पर्याय है। किसकी पर्याय है? चारित्र की, क्योंकि क्रिया रूप बात की है। उत्तम क्षमा कर दो सबको, पर कब? पहले सम्यक दर्शन करके, फिर सम्यक ज्ञान करके, उसके बाद सम्यक चारित्र करके। अब वो सम्यक दर्शन कैसे हो? भाई साहब, यदि किसी ने आपको कह दिया आप क्रोधी हो, तो उस समय आपको बुरा ना लगना, उल्टा अच्छा लगना, समझ लो क्रोध जा रहा है। किसी ने आपको कह दिया आप बहुत गुस्सा करते हो, उस समय आपको लग गया हाँ सही कह रहा है, यानी ये समझ लो क्रोध जा रहा है। एक ग्रंथ है, उसमें लिखा प्रत्येक द्रव्य सुंदर है, प्रत्येक परमाणु सुंदर है, प्रत्येक व्यक्ति सुंदर है, प्रत्येक पर्याय सुंदर है। किस अपेक्षा? क्योंकि किसी पर्याय का दूसरी पर्याय में कुछ लेना देना ही नहीं है। किसी परमाणु का दूसरे परमाणु में कुछ लेना देना ही नहीं है। आधे टाइम तो हम इसलिए परेशान रहते हैं कि इंडिया में ट्रेनें लेट हो जाती है। ट्रेन लेट हो जाती है, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ट्रेन लेट हो जाती है। क्यों? हमने ये भी दिमाग में बना रखा है भाई सार्थक 3 बजे की ट्रेन थी, वो 4:30 बजे आ रही है, तो उसको आप लेट बोलोगे ना, लेट होगी ये ट्रेन। अगर वो पहले ही बोलते 4:30 बजे आएगी, तो आप थोड़ी बोलोगे लेट हो गई। यानी हमने अपनी कल्पना में एक टाइम टेबल बना लिया कि 3 बजे ट्रेन आनी है, और 3 बजे नहीं आई, 3:05 पे आ गई, तो हम क्या मानते हैं? लेट हो गई। परंतु बहुत पहले आदिनाथ भगवान के समो शरण में पूछो कि ये ट्रेन किस टाइम पे आएगी, तो वो यही बोलेंगे वो ट्रेन 3:05 पे आएगी। अब ट्रेन हो गई ना टाइम पर। 3 बजे की ट्रेन 3:05 पर आई, किसके हिसाब से गलत थी? जो टाइम टेबल बनाया है। आदिनाथ भगवान से पूछो कि वो ट्रेन कितने बजे आएगी, उन्होंने कह दिया 3:05 पर आएगी, और वो कितने पे आई? 3:05 पर ही। अब तो सही हो गया ना। अगर यही बात हम सीधी भाषा में समझे कि जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, जो पहले भगवान ने देख लिया है वो ही होगा। अरे नहीं, जो होने वाला है वही भगवान ने देखा है। नेमिनाथ भगवान से उनके समो शरण में बलदेव, उन्होंने पूछा कि ये जो द्वारका नगरी है ना, बड़ी सुंदर देवों की बनाई हुई नगरी, इसका नाश कब होगा, इसका अंत कैसे होगा? तो नेमिनाथ भगवान की सहजवाणी में आ गया कि 12 साल बाद द्विपायन मुनि के द्वारा जलाई जाएगी, तब नाश होगा। कितने साल पहले? 12 साल पहले। 12 साल बहुत होते हैं, एफडी मैच्योर हो जाती है 12 साल में।
अब ये 12 साल बाद बोल दिया कि द्वारका उनके द्वारा जलाई जाएगी। अब जितनों ने सुनी, अब उनके पास क्या ऑप्शंस थे? उन्होंने ये भी कहा कि सब मारे जाएंगे, बस 2 जने बच जाएंगे, कृष्ण और बलदेव। आपको कहानी ध्यान है? अब ये सुन के क्या होना चाहिए था? आप होते तो आप उस समय क्या करते? सबसे पहला काम क्या था? अभी घर जाओ और द्वारका खाली करो, था कि नहीं? दूसरे नगर में रहने लग जाओ। सबसे पहला काम क्या था? यही काम था। परंतु हुआ क्या? वहीं पर एक क्रोधी व्यक्ति ने कहा कि जल के तो दिखाए, ये जो द्वीपायन है ना, इसको देश निकाला दे दो, फिर कैसे जला देगा? अब कृष्ण तक ये बात पहुंची। कृष्ण ने द्वीपायन को बुलाया। उस समय तो उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, द्वीपायन ने दीक्षा नहीं ली थी। उनको बुलाया गया और उनको कहा या तो आप कुछ कर लो वरना हमें कुछ करना पड़ेगा। वो समझ गए कि किस बारे में बात हो रही है। अब उन्होंने कुछ करना था तो वो तो चले गए अपने मार्ग पर। अब इससे उन्होंने क्या लगा कि जो भगवान ने देखा था मैंने उसको पलट दिया, जो देखा गया था उसको मैंने पलट दिया। परंतु उन्होंने जो कहा वो नहीं होने वाला था, जो होने वाला था उन्होंने तो वही कहा और वही हुआ। उस समय में जिन्होंने क्रोध किया वो तो वहीं रुक गए। अब जिन्होंने समता भाव धारण किया वे तो अपने मार्ग पर चले गए। उनमें से तो कई जीव अब तो सिद्ध भी बन गए होंगे। कई जीव, जब हम बोलते हैं ना ओम नमः सिद्धेभ्यः, तो हमने कितने जीवों को तो नमस्कार कर दिया उसी द्वारका नगरी के, जिन्होंने क्रोध का नाश करके उत्तम क्षमा भाव को धारण करके तुरंत मोक्ष को चले गए। अभी कल ही एक प्रकरण चल रहा था रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ में, उसमें एक पंक्ति आई, कर्म बलवान है। कर्म कैसा है? बलवान है, यानी कर्म बहुत शक्तिशाली है, परंतु मेरे आगे शक्तिशाली नहीं है, मेरे आगे किसी का बस नहीं चलेगा। अभी जो यहाँ पर बात हो रही थी, गाली सुन मन खेद न आनो, उनको गुण कहे बखानो, कहीं ये बखानो वस्तु छीने, ये सब बात आ रही थी ना। अब आप सबके पास एक चिंतामणि रत्न आ गया। क्या आ गया? आपका नाम क्या है? शाश्वत। शाश्वत आपके पास क्या आ गया? चिंतामणि रत्न। आपको पता है वो क्या करता है? आपने वो रत्न अपने हाथ में लिया, अब आप जो कल्पना करोगे ना वो आपके सामने आ जाएगा। आपने कहा 1 करोड़, वो आपके सामने आ गए। आपने कहा ये वाली गाड़ी, वो आपके सामने आ गई। ऐसा आपको रत्न मिल गया आप सभी को, ठीक है? आप सभी को वो रत्न मिल गया। उसके बाद अब कोई गाली दे रहा है तो भी कैसा लगेगा? दे लो। कोई घर से निकाल रहा है, निकाल दो। कोई निकाल भी नहीं रहा। 100 करोड़ का हमारा बंगला था भाई साहब, वो हमारी आंखों के सामने चल रहा है और हम ऐसे देख रहे हैं, और साथ वाला हमें क्या कह रहा है? अरे बुझा तो दो, अरे बुझा तो दो। हमारे मन में क्या है? अरे चलने दो। क्यों? सिर्फ एक चिंतामणि रत्न। एक घर में शादी हो रही थी लड़की की, अब लड़के वालों ने 10 करोड़ रुपए दहेज मांगा। अब लड़की के पास, लड़के पिता के पास जोड़ जाड़ के बस 10 लाख रुपए हुए। रिश्ते वाले जा ही रहे थे, उसकी माता ने भी कहा था जाने दो, पर पिता ने कहा नहीं बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर अचानक से उसके सामने चिंतामणि रत्न आ गया तो उसके सामने कितनी बड़ी खुशी आ गई। यानी एक तरह से निर्विकल्पता आ गई। उसके बाद हम ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमारा कुछ भी हो रहा है, हमारी वस्तु छीनी जा रही है, हमारा तन विदारा जा रहा है। तन विदारे की बात आई है ना, तन विदारा जा रहा है, फिर भी मुझे क्या दिख रहा है? मेरे पास तो चिंतामणि है। सार्थक चिंतामणि है। कहाँ है? चिंतामणि हमारे पास ही है, कहीं और नहीं है। भगवान हिंदी भाषा में 3 प्रकार के भ है। भ सुबह बताया था ना, कौन कौन से? पहला है भिखारी, भ से भिखारी। दूसरा भ से भक्त, और तीसरा भ से भगवान। बोलो,
पहला भ से भिखारी, दूसरा भ से भक्त और तीसरा भ से भगवान। ये चिंतामणि रत्न है ना, हमें पहले के दो भ उससे हटाकर तीसरा भ भी दे सकता है, भगवान वाला भ। अरे देगा नहीं, बना देगा। चिंतामणि पहले वाला जो भ है भिखारी, वो तो चला ही गया, भिखारी पना तो चला ही गया, सामान चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो सब तो चला ही गया। भक्त से भी हटाकर सीधा भगवान बनाएगा। और ये चिंतामणि कहाँ पर है बच्चों? हमारे जीव द्रव्य में। कहाँ पर है? बोलो एक साथ, हमारा चिंतामणि कहाँ पर है? जीव द्रव्य में। और यही जीव द्रव्य हम सब हैं, यहाँ पर बैठे हुए हम सब जीव द्रव्य हैं और अपने अपने लिए हम सब जीव तत्व हैं। और इन 7 तत्व का श्रद्धान का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। इतनी सी बात थी भाई साहब, बस ये मानना कि मैं तो जीव हूं, बस हो गई उत्तम क्षमा। हमने अनंत जीवियों को क्षमा कर दिया, सिर्फ क्या समझकर, क्या श्रद्धान कर कर कि मैं जीव हूं, और अनंत जीवों से माफी ले ली, क्या कहकर कि मैं तो जीव हूं। क्योंकि हमारा जो रिश्ता है ना किसी से भी, वो हमारा थोड़ी है, इस चमड़े का है। कोई किसी की पत्नी क्यों है? क्योंकि इस चमड़े से शादी हो गई उसकी। कोई किसी का पुत्र क्यों है? क्योंकि इस चमड़े से उत्पन्न हुआ है वो। किसी से मैंने कर्जा क्यों लिया है? क्योंकि इस चमड़े की नीड थी। मैं घर में क्यों रह रहा हूं? क्योंकि ये चमड़ा कह रहा है मुझे रह। मेरे जितने रिश्ते हैं, मेरे जितने नाते हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सिर्फ इसकी वजह से। और अगर मैं मान लूं कि मैं ये हुई नहीं, मैं तो अंदर का आत्मद्रव्य हूं, तो मेरे सारे जो क्षमा करने वाले, जो गुस्सा करने वाले जितने भी निमित्त थे, वो सब तो एक बारी में सब खत्म हो गए और उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो गया। इतनी सी बात है बस। इतनी सी बात को उन्होंने कह दिया, गाली सुन मन खेद न आनो। मन में भी खेद उत्पन्न ना हो। जब मैं मान लूंगा मैं जीव हूं, तब मन में भी क्यों आएगा? जिसके पास चिंतामणि है, उसका 100 करोड़ का घर चल रहा है, क्या उसके मन में आएगा कि चलो बुझा लेता हूं? मन में आएगा 1-2 करोड़ निकाल लेता हूं, बाद में जलने देता हूं। चिंतामणि है हाथ में, तो मन में भी थोड़ी आएगा, काया में भी नहीं आएगा। यानी जब हम चिंतामणि यानी आत्मा का श्रद्धान करेंगे, तो ना मन में क्रोध आएगा, ना वाणी में क्रोध आएगा, और काया से क्रोध तो चला ही जाएगा। क्योंकि ये चिंतामणि भी उसे ही प्रकट होगा जो व्यवहार से हिंसा का त्याग करेंगे। दोबारा, चिंतामणि किसे प्रकट होगा? जो इस व्यवहार से भी हिंसा का त्याग करेंगे, अणुव्रत, महाव्रत इत्यादि का पालन करेंगे। जो ये 10 लक्षण धर्म हैं, इनमें संयम से रहेंगे, तब जाके शुद्धि विशेष होगी। शुभ कार्यों में लगकर यहीं पर मन जाएगा, यहीं पर हमारा चित्त जाएगा, तभी तो हिंसा छूटेगी बच्चों। यदि कोई बाहर से हिंसा कर रहा है और सोच रहा है मन से हिंसा चली जाएगी, तो ये कैसे संभव होगा? सबसे पहले बाहर की छूटेगी, कर्तव्य रूप, क्रिया रूप छूटेगी, उसके बाद मन में छूटेगी, तब जाके वास्तव में उत्तम क्षमा धर्म में प्रकट होगा। अब ये जो 10 धर्म है ना, 10 दिन, आज का दिन उत्तम क्षमा का, आज के दिन कर लेते हैं ना सबको क्षमा। आज के दिन उत्तम क्षमा करनी है, कल के दिन उत्तम मार्दव करना है, यानी किसी के साथ मान नहीं करना। कल के दिन, परसों के दिन किसी के साथ मायाचार नहीं करना। ऐसा ही है क्या? स्वयंभू आपको फोन चलाना है पूरे दिन, तो आप पहले फोन चार्ज कर लेते हो ना अपना। अच्छा नहीं है, फोन नहीं है, चलो सार्थक, आपको पूरे दिन फोन चलाना है, तो सुबह पहले फोन चार्ज करना पड़ता है ना। वैसे ही आपको पूरे साल धर्म करना है, तो ये 10 दिन खुद को चार्ज तो करना ही पड़ेगा ना। आज का दिन उत्तम क्षमा निभाने का दिन नहीं है, आज का दिन उत्तम क्षमा समझने का दिन है।
क्योंकि वाणी की असमर्थता है कि एक एक दिन में एक एक धर्म समझाना पड़ रहा है, वरना धर्म तो एक अखंड रूप है। क्रोध के तो 4 प्रकार के भेद कह दिए, परंतु उत्तम क्षमा अखंड धर्म है, धर्म में भेद नहीं है। धर्म स्वभाव है और स्वभाव में भेद नहीं, भेद तो विकार में समझाने के लिए करना पड़ता है। स्वयंभू आज आप पढ़ रहे थे ना सार्थक, Why to classify elements? क्यों? आंसर दो। प्रॉपर स्टडी करने के लिए कि एलिमेंट्स जो पदार्थ है उनको बांटना क्यों पड़ रहा है, ताकि उनकी पढ़ाई प्रॉपर कर सके। वैसे ही धर्म को 10 बांट दिया ताकि पढ़ाई चार्जिंग प्रॉपर कर सके। एक बार फोन की चार्जिंग, फिर लैपटॉप की चार्जिंग, फिर हेडफोन्स की चार्जिंग, ताकि सबका एक साथ इस्तेमाल कर सके। इसी प्रकार आज हमने उत्तम क्षमा धर्म को समझा, कल हम उत्तम मार्दव धर्म को समझेंगे। अब कहना तो नहीं चाहिए, परंतु आज का दिन तो लगभग खत्म ही हो गया है उत्तम क्षमा का, अब खत्म हो गया है। अब जाके हमने क्षमा के बारे में समझा है, परंतु फिर भी अभी 2-3 घंटे बचे हैं, जितने भी बचे हैं उसमें आप सबसे निवेदन है, आप सबके लिए होमवर्क है कि उत्तम क्षमा धर्म को पहचाने। सबको मैसेज भेजकर नहीं, खुद को मैसेज देकर। सबसे बड़ी क्षमा तो हमें खुद से मांगनी है। क्यों? मैं कौन हूँ? आत्मा, और मैं उसी को भूल गया हूँ। कभी कभी कहते हैं ना दोस्त आपस में ही, तू तो याद ही नहीं करता, फिर बोलना पड़ता है अरे सॉरी यार, वो थोड़ा बिजी चल गया था इसलिए याद नहीं कर पाया। वैसे ही अनादिकाल से हम अपनी आत्मा को भूले बैठे हैं, उससे तो माफ़ी मांगनी ज़रूरी है, उसको तो बताना ज़रूरी है कि अब मैंने तुझे पहचान लिया है, अब मैंने तुझे जान लिया है, अब मैं तुझे अपनाऊंगा, क्योंकि तू क्या है? चिंतामणि रत्न है मेरे लिए। यानी होमवर्क क्या है? अपनी आत्मा से माफ़ी मांगना, ये हमारा आज का होमवर्क है। इसी प्रकार आप भी की बात को विराम देते हैं। सभी को सादर जय जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः।